वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था, परवीन मिचिको के साथ सुमेरे का कॉन्सर्ट देखने जाता है, जहां पर सुमेरे स्टेज पर आती है, जिसे देखकर मिसो अपने मन में कहता है, पिछली बार इसने मुझे बहुत परेशान किया था, लेकिन इस बार मैं इसे अच्छी तरह से मजा सिखाऊंगा। और ये सब बोलकर वह कृपी सी स्माइल करने लगता है। अब आगे तभी सुमेरे स्टेज पर आती है और सभी लोगों से कहती है, आप लोगों में से कितने लोगों ने मेरा गाना सुना है, इसलिए मैं आज इस स्टेज पर अपने साथ गाना गाने का मौका दूंगी। और ऐसा सुनकर तो सभी लोग एकदम से चौंक जाते हैं और काफ़ी सारे लोग खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी लोगों को मिस सुमेरे के साथ गाना गाने का मौका मिलेगा। उसके बाद सुमेरे सभी लोगों से कहती है, जो जो मेरे साथ गाना गाना चाहते हैं वो अपना अपना हाथ ऊपर करें। तभी सुमेरे की सही बात सुनकर काफी सारे लोग हाथ ऊपर खड़ा करने लगते हैं, जिसमें सुमेरे सभी लोगों को देखने लगती है और अपने मन में कहती है, मुझे ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो दिखने में काफी अच्छे हों और वह कम से कम मेरी उम्र का हो। तभी सुमेरे एक एक कर सभी के लोगों की तरफ देखने लगती है कि तभी उसकी नज़र परवीन पर पड़ती है, जिसने भी अपना हाथ ऊपर खड़ा कर रखा था। जिसे देखकर सुमेरे कहती है, ये लड़का एकदम ठीक लगता है, इसलिए वह सीधे मिस्सी की तरफ इशारा कर कर कहती है, तुम मेरे साथ गाना गा सकते हो। और वह ये सब बोलकर मिस्सो को अपने पास बुलाने के लिए बोल देती है, जिसे सुनकर काफ़ी सारे लोग चौंक जाते हैं, यहाँ तक कि मिचिको भी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी सारी भीड़ में से मिस्सो सिर्फ मिस्सो को ही चुनेगी। और इसे देखकर मिस्सो खुश होकर स्टेज पर आ जाता है और अपने मन में कहता है, मैंने अपनी पिछली लाइफ में मिस सुमेरे के सारे गाने सुन रखे हैं और मुझे अच्छी तरह से सारे के सारे गाने याद हैं। और इसके अलावा मैंने बर्ड प्लैनेट पर अपना टाइम पास करने के लिए सुमेरे के गाने मैं खुद अपने मुँह से गाता था, इसलिए मुझे सॉन्ग की अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो गई है, इसलिए मैं सुमेरे के साथ अच्छी तरह से गाना गा सकता हूँ। और ये सब सोचते हुए मिस्सो सुमेरे के साथ गाना गाना शुरू कर देता है, जिसे देखकर मिचिको को काफ़ी गुस्सा आता है। सुमेरे और मिस्सो दोनों एक साथ गाना गा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से सुमेरे चुप हो जाती है, लेकिन परवीन गाने को कंटिन्यू गाने लगता है। उसे कोई ध्यान नहीं होता, वह तो सिर्फ गाने में खो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी इसे देखकर मिचिको कहती है, ये कैसे हो सकता है। यही बात बाकी सभी लोग भी सोच रहे होते हैं। तभी अचानक से स्टेज पर तालियां की आवाज़ें गूंजने लगती हैं और कुछ लोग तो स्टेज पर सीधे मिस्सो से मिलने के लिए खड़े लगते हैं, जिसे देखकर मिस्सो एकदम से घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। कि तभी पीछे से सुमेरे उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक मिस्सो स्टेज से नीचे उतरकर कहीं गायब हो जाता है। तभी अचानक से सुमेरे को पीछे से एक आवाज़ आती है, जिसे सुनकर सुमेरे जब पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि पीछे डायरेक्टर खड़ा हुआ है। डायरेक्टर उससे पूछता है, बताओ वो लड़का कहाँ गया जो अभी अभी तुम्हारे साथ गाना गा रहा था। तो ये सब सुनकर सुमेरे कहती है, वो तो कब का यहाँ से चला गया। तो इसे सुनकर डायरेक्टर कहता है, क्या ये क्या कह रही हो तुम उस लड़के को इतनी आसानी से कैसे जान दे सकती हो। तुम्हें पता है ना वो लड़का हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तभी इसे सुनकर सुमेरे कहती है, इम्पोर्टेंट से आपका क्या मतलब है। तभी ये बात सुनकर डायरेक्टर कहता है, तुम इस बात को समझ क्यों नहीं रही हो। जिस गाने को हम अब तक पूरा करने की कोशिश कर रहे थे, उस गाने को उस लड़की ने पूरा कर दिया, पता नहीं कैसे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, उस लड़के को देखकर ऐसा लगता है कि उसे सॉन्ग का काफ़ी एक्सपीरियंस है। मुझे लड़का किसी भी हालत में चाहिए, इससे पहले कोई और उसे हायर कर ले, मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, उस लड़के का नाम क्या है।
तभी ऐसा सुनकर सुमिरे हिचकिचाते हुए कहती है कि सॉरी, मैं उससे उसका नाम पूछना भूल गई। और ऐसा सुनकर तो डायरेक्टर का दिमाग ही फट जाता है और वो गुस्से से चिल्लाने लगता है कि तभी पीछे से सुमिरे की सिक्योरिटी आती है और डायरेक्टर से कहती है कि आप इस बारे में बिल्कुल चिंता मत करें। आप भूल गए क्या, ये सारा का सारा शो रिकॉर्ड हो चुका है। हम इसकी पिक्चर के जरिए उस लड़के के बारे में पता लगा सकते हैं। तभी ये बात सुनकर डायरेक्टर एकदम से कहता है, अरे हाँ, मैं इस बारे में कैसे भूल गया। ठीक है, तो मैं इसकी जिम्मेदारी तुम दोनों पर छोड़ता हूँ। तुम उस लड़की के बारे में जल्द से जल्द पता करने की कोशिश करो कि वो लड़का कहाँ का रहने वाला है और उसका नाम क्या है। और वह ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मिचिको का, जो मित्सुओ को चारों तरफ घूर रही होती है कि तभी अचानक से मित्सुओ उसके सामने आ जाता है, जो काफी थका हुआ लग रहा होता है। जिसे देखकर मिचिको कहती है कि मित्सुओ, क्या तुम ठीक हो। तभी मिचिको की स्त्री बात सुनकर मित्सुओ कोई रिप्लाई नहीं करता है और मिचिको के बैग में रखी हुई बोतल को चुपचाप से उसके सामने उठा लेता है और उसे पीने लगता है। उसके कुछ देर पीने के बाद उसे थोड़ी राहत मिलती है और वह एकदम से कहता है, पता नहीं ये सारे के सारे लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए। मैंने इन लोगों से बड़ी मुश्किल से अपना पीछे छुड़ाया है। तभी मिचिको हिचकिचाते हुए कहती है कि मित्सु, तुमने वो कैसे किया। तो ऐसा सुनकर मित्सु कहता है, क्या। तभी मिचिको कहती है, मेरा कहने का मतलब ये है कि तुमने उस आधे अधूरे गाने को कैसे पूरा किया। क्या तुम नहीं जानते इस बारे में कि वे गाना आधा है। तभी ये सब सुनकर मित्सु को एकदम शौक लगता है और वह एकदम से कहता है, क्या। इसका मतलब जो गाना मैंने गाया था वो कंप्लीट हो चुका था, वो भी मेरी वजह से। आखिर मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ। अब इसके बारे में सोचा जाए तो अब मुझे धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा है क्यों सबके सब लोग मुझे पीछे पड़े हुए थे। लेकिन मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना। और वह मिचिको के साथ वहाँ से चला जाता है, लेकिन मिचिको का जवाब का कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सुमिरे का। सुमिरे अपने घर में बैठी हुई होती है और तभी उसे कुछ याद आता है और वह एकदम से अपने कवर से रोबोट निकालती है और उसकी लोई पर प्रेस कर कर उसे रोबोट बना देती है। और कुछ देर बाद वह रोबोट बन जाता है और वह अपने रोबोट से कहती है, मैं परम ड्यूटी के लिए जा रही हूँ, इसलिए मेरे पीछे यहाँ तुम सब कुछ संभाल लेना। तभी सुमिरे की रोबोट सुमिरे की बात सुनकर एकदम से कहती है, ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। और वह ये सब बोलकर कमरे के बाहर चली जाती है, जहाँ पर सुमिरे की सिक्योरिटी उसका इंतजार कर रही होती है, क्योंकि उसे मित्सु के बारे में पता लगाना था। उसके चले जाने के बाद सुमिरे अपना पैंट शर्ट पहनकर बाहर पेट्रोलिंग करने के लिए चली जाती है और कुछ समय तक वह पेट्रोलिंग करने के बाद उसे बेंच पर बैठने का कॉल आता है, जिसे सुनकर सुमिरे बढ़न से बनने के लिए चली जाती है। कुछ समय बाद सुमिरे जब वहाँ पहुँचती है तो वो क्या देखती है कि वहाँ पर पढ़न नंबर 1 भी बढ़न के पास खड़ा हुआ है और उसे देखकर वह एकदम से चौंक जाती है। तभी बढ़मैन सुमिरे से कहते हैं कि सुमिरे, इससे मिलो, यह पढ़न नंबर 1 जो तुम्हारी टीम का लीडर है। तभी इसे सुनकर सुमिरे एकदम से चिल्लाकर कहती है कि बढ़मैन, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मैं अपनी आइडेंटिटी के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, और आपने मेरे बारे में इसे क्यों बता दिया। तभी इसे सुनकर बढ़मैन कहते हैं, शांत हो जाओ तुम, मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ कि इसे तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता है। तभी बढ़मैन की बात सुनकर बढ़मैन एकदम से बढ़मैन के मुंह पर हाथ रख देता है और एकदम से कहता है
कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो। मैं तुम्हारे आइडेंटिटी किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी आइडेंटिटी की वजह से लोग तुम्हारे साथ अनकम्पेटेबल व्यवहार करने लगते हैं, और ये सब तुम नहीं चाहती। तभी अपने बारे में इतनी सारी बातें सुनकर सुमिरे इधर से चौंक जाती है और इधर से कहती है, आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता? तो ऐसा सुनकर पायन इधर से डर जाता है और वह हिचकिचाते हुए कहता है, क्योंकि 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 मैं पायन नंबर 1 हूँ। और ऐसा सुनकर तो सुमिरे और बर्वेन उसे अजीब निगाहों से भूलने लगते हैं। तभी पायन कहता है, चलो ये सब छोड़ो, आज से मैं तुम्हें एक नया नाम देता हूँ ताकि सारे लोग तुम्हारे बारे में जान सकें। तो ये सुनकर सुमिरे कहती है, हाँ तुम एकदम ठीक कह रही हो। मेरा नाम अगर तुम सुमिरे सुमिरे लेकर बोलते रहे तो सभी लोगों को पता चल जाएगा कि मैं सुमिरे हूँ। तभी प्रणय कहता है, तुम इस बारे में चिंता मत करो, मैंने तो तुम्हारा नाम पहले ही सोच लिया है। आज से तुम्हारा नाम पाको होगा। और ऐसा सुनकर तो सुमिरे इधर से सरप्राइज हो जाती है और इधर से कहती है, क्या पाको? तभी प्रणय कहता है, क्या ये नाम तुम्हें पसंद नहीं आया? तभी ऐसा सुनकर सुमिरे कहती है, वैसे नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन तुम बोल रहे हो तो ठीक है, आज से लोग मुझे पाको बोलेंगे। तभी प्रणय कहता है, ठीक है तो पाको, अब हम प्रणय ड्यूटी पर चलते हैं, क्योंकि कुछ दिन बाद हमें बाकी के परवन भी मिल जाएंगे, इसलिए तब तक हमें सब कुछ संभालना पड़ेगा। तभी सुमिरे चौंकते हुए कहती है, क्या कहा बाकी के परवन? तभी परवन कहता है, क्या तुम्हें इस बारे नहीं पता? परवन ने हमारे अलावा 2 और परवन ढूंढे हैं जिन्हें हम बहुत जल्द मिलेंगे, इसलिए हमें काम करने में आसानी हो जाएगी। तभी परवन कहते हैं, ठीक है तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ, तो बाकी की बात आपस में कर सुलझा लेना। और वह ऐसा बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद सुमिरे प्रणय से कहती है, क्या तुम मुझे अपने बारे में बता सकते हो कि तुम कौन हो और तुम्हारा असली नाम क्या है? तो ऐसा सुनकर प्रणय हिचकिचाते हुए कहता है, दरअसल मैं इस बारे में तुम्हें अभी नहीं बता सकता, लेकिन मैं वादा करता हूँ अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर आऊँगा। और वह ऐसा बोलकर वहाँ से पेट्रोलिंग के लिए चला जाता है। उसके चले जाने के बाद सुमिरे प्रणय को पीछे से देखने लगती है और इधर से कहती है, पता नहीं इसके अंदर से मुझे किसी फैमिलियर सा फीलिंग आ रही है, जैसे कि मैं इसे पहले से जानती हूँ, लेकिन मैं इसे कहाँ मिली हूँ ये समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसे ही करते करते शाम हो जाती है, जहाँ पर परवीन अपने घर चला जाता है और पाको अपने घर। और ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं, जहाँ पर सुमिरे का डायरेक्टर सुमिरे पर चिल्लाकर कहता है, तुम्हें पूरे 1 हफ्ता हो गया, लेकिन तुमने अभी तक उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं किया, आखिर तुम उससे कब ढूंढोगी? और ऐसा सुनकर सुमिरे डायरेक्टर को सॉरी बोलती है और वहां से चली जाती है। सुमिरे अपने कमरे में आकर अपनी रोबोट से कहती है, मुझे तो उस डायरेक्टर पर बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे ऐसा मन कर रहा था कि मैं पाको बनकर उसका सिर फोड़ दूं। तभी ऐसा सुनकर सुमिरे की रोबोट कहती है कि सुमिरे क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तभी सुमिरे कहती है, रोबोट मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये सब इस लड़की की वजह से हुआ है जो मेरे साथ गाना गा रहा था, लेकिन अचानक से उसने उस गाने को पूरा कर दिया जो काफी दिन से अधूरा पड़ा था। जब हम सभी लोगों को इसके बारे में पता चला तो हम सब चौंक गए, लेकिन जब मैं उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रही थी तब तक वो वहाँ से चला गया था। इसीलिए डायरेक्टर मुझसे कह रहा है कि जल्द से जल्द उस लड़के को ढूंढो। अब तुम बताओ मैं उस लड़के को कैसे ढूंढ सकती हूँ? मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं जानती, सिवाय इसके चेहरे के अलावा मुझे कुछ नहीं पता। तभी सुमिरे की रोबोट कहती है, तुम इस बारे में चिंता मत करो,
उस लड़की के बारे में बहुत जल्द पता चल जाएगा, क्योंकि सबको उसकी शक्ल अच्छी तरह से याद है। तभी अचानक से काको के बेंच पर परण का कॉल आता है, जिसे सुनकर काको कॉल उठाती है। तभी परण कहता है, यहाँ एक इमरजेंसी है, जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाओ। तभी परण की बात सुनकर सुमेरा कहती है ठीक है, और वह जल्द से जल्द परण शर्ट पहनकर उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर इमरजेंसी होती है, और वह दोनों के दोनों उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। तभी परमैन वहाँ पर अपने घर जाने लगता है कि तभी पीछे से सुमेरे उसे रोक लेती है और इधर से कहती है रुको परमैन। तभी सुमेरे की बात सुनकर परमैन वहीं रुक जाता है और इधर से कहता है बोलो पाको, तुम्हें क्या कुछ काम है? तो ऐसा सुनकर पाको कहती है दरअसल मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। तो ऐसा सुनकर परमैन कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो, ठीक से बताओ। तभी सुमेरा कहती है ये सब पिछले कुछ दिनों पहले से शुरू हुआ था, जहाँ पर वो लड़का मेरे साथ स्टेज पर परफॉर्म कर रहा था और अचानक से वहाँ से गायब हो गया। और डायरेक्टर मुझसे कह रहा है कि मैं उस लड़की को ढूंढूं, क्या तुम इस बारे में मदद नहीं कर सकते? तो ऐसा सुनकर मिस्सू हिचकिचाने लगता है, क्योंकि उसे भी पता होता है कि सुमेरे जिस लड़के को ढूंढ रही है वह खुद है, और वह इधर से कहता है देखो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। और वह ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी सुमेरे परण को इस तरह की हरकत करते हुए देखकर इधर से चौंक जाती है और इधर से कहती है मुझे कुछ अजीब लगा, जैसे कि परण कोई मुझसे छुपा रहा है। और वह इस सोचते परण का पीछा करने लगती है और कुछ देर बाद वह वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर परण का घर होता है। परण देखता है कि गाको और मिस्सू दोनों एक साथ खेल रहे हैं और वह उसके पास आकर कहता है कैसी है गाको?